नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिले। सहमति हो, असहमति हो, आलोचना हो, सुझाव हो, हमेशा उसका स्वागत है। भारतीयों का नाम दुनिया में छा रहा है। भारत के तो जिस तरह की प्रतिष्ठा है ही, उस दृष्टि से एक नया स्टडी सामने आई है, बिल्कुल ताजा रिपोर्ट है और उसमें बताया गया है कि NRI में भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों में सबसे टॉप पर कौन है? हिंदुजा, जिनका 1.85 लाख करोड़ के रूप में उनको सबसे बड़ा अरबपति 10 ऐसे जो सूची बनी है उसमें टॉप NRI जो है प्रवास भारतीय मूल के लोग। और हिंदुजा आज से नहीं गए हैं, वो 60s से गए हुए हैं। उन्होंने भारत की इकोनॉमी के लिए उस समय जो सहयोग हो सकता है, व्यापार कैसे बढ़ सकता है, उसके रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, बाद में वहां से कई वर्ष ईरान का शाह थे, फिर ईरान स्थितियां जब बदली वो ब्रिटेन में जाकर बस गए और अब 38 देशों में उनका अपना कामकाज का एक बड़ा सिक्का चलता है। बैंकिंग में हो, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो, एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट में भी। भारत में चूंकि बड़े पैमाने पर अभी तमिलनाडु में उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जो पैसा लगाया और उसमें कहा गया है कि भाई 7,500 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट वहीं तमिलनाडु में शुरुआत किया है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में जो EV व्हीकल्स बनाने के लिए है, जो प्रदूषण रहित जैसे हो सके, फिर उसके बाद बैटरी निर्माण के लिए भी वहीं और बड़ा पैमाने पर खर्च होना है। फिर यूपी में, जहां कोई नहीं आता था, वहां भी 50,000 करोड़ लगा करके उन्होंने जो बसों के निर्माण के लिए इन्वेस्टमेंट की पूरा काम शुरू किया। तो भारत में भी उनका यही एक बात रेखांकित करना है कि भारत मूल के जो लोग बाहर भी पैसा अर्जित कर नाम अर्जित करते हैं, वो भारत में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। भारत की उससे छाप बढ़ती है, भारत की पहचान बढ़ती है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जैसा हिंदुजा, आज भी वो शाकाहारी SP हिंदुजा थे ही, गोपीचंद हिंदुजा, दोनों से मेरी मुलाकात भी हुई है, बात हुई है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कितने अपने भारतीय संस्कृति के मूल्य, धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है, मंदिर, हरे राम हरे कृष्ण के मंदिर हो या अक्षरधाम मंदिर हो, उसको निर्माण में कैसे सहयोग हो सकता है। प्रधानमंत्रियों के, अब मैं जानता हूं इंदिरा गांधी के समय से लेकर के और यदि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल तक, अटल बिहारी वाजपेयी से भी, मनमोहन सिंह से भी, ऐसा नहीं कि भाजपा के साथ हिंदू धर्म के नाता हो। उस सरकार में भी नरसिंह राव के समय से, जो उन्होंने खुद मुझे बताया कि नरसिंह राव भी उनसे विचार विमर्श करते हैं। जब इकोनॉमी ओपन हुई उसके बाद तो सारे प्रधानमंत्रियों के साथ कि कैसे ब्रिटेन के साथ या अमेरिका के साथ संबंधों में क्या सहयोग हो सकता है। तो प्रवासी भारतीय भारत से यदि जाकर के कोई इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया, उस समय उन्होंने किया, आज कोई दूसरे करते हैं। इस दृष्टि से हिंदुजा की एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है और ये गौरव की बात है कि टॉप अरबपतियों में उनका नाम आ रहा है और उनकी एक छाप दुनिया में है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, भारत की संस्कृति का भी जैसे कह सकते हैं छाप बनती है, भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध और इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोगों में उत्साह बनता है और वो बाहर जाकर जब कमाते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है ना। दूसरे लक्ष्मी मित्तल नंबर 2 पर चल रहे हैं, 1.75 लाख करोड़ उनके बारे में संपत्ति आई है, वो भी उसी लिस्ट में नंबर 2 पर उनको माना गया है। अब वो मेटल टेक्नोलॉजी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रिटेल में है। जैसे हिंदुजा फाइनेंस में भी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रहे, बैंकिंग में भी उनका काफी अच्छा, इसीलिए जो इंडस्ट्रियल बैंक उसको उन्होंने बढ़ाया और इसी तरह से व्यापार के कई क्षेत्रों में। और जैसा मैंने कहा कि वो कैसे प्रदूषण को रोक करके नए जो सोलर हो चाहे विंड हो, कई इस तरह की जो नए जिससे कि दुनिया को प्रदूषण से बचाया जा सके और भारत में भी जितना इन्वेस्टमेंट हो सके कर सके। ये जो मैंने आप इसलिए कहा कि अनिल अग्रवाल हैं, मेटल में जिनका इतना बड़ा नाम है, वो टॉप उनमें भी उनका नाम माना जाता है। वेदांता 80,000 करोड़, मतलब जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट भारत में उन्होंने करने की बात कही और उन्होंने तो बहुत कुछ भारत के लिए दान करने का भी अनिल अग्रवाल ने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो सकता है, उस संपत्ति में भी अपने देने की दिया। तो छोटे से झारखंड के गांव, मतलब वहां से शुरू करके जो उन्होंने किया वो काम आगे बढ़ा है। तो ये 10 प्रवासी भारतीयों NRIs का नाम आ रहा है
और मैंने ये क्यों खाली उनके तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे वैसे तो देखा जाए तो टाटा ग्रुप्स है, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, ऐसा नहीं कि उनका इंटरनेशनल मार्केट में नाम नहीं है, काफी नाम है, ऐसी कितनी ही और भी कंपनियां होंगी जो, और कई ऐसे नाम हैं जैसे आप कह सकते हैं कि अबू धाबी में या सैन फ्रांसिस्को में जो एनआरआईज हमारे हैं, उनका एक ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, मैंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, अफ्रीका में भी है, लेकिन इन जो बड़े बता रहे हैं उनमें हमारे प्रवासी भारतीय दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जब यदि माने जाते हैं अरबपतियों में, और जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वहां प्रोग्रेस करते हैं उसको भारत से भी उसका लाभ होता है। और अब आप सुनिए कि क्यों मैंने इस बात को उठाया कि प्रवासी भारतीयों की भूमिका, क्योंकि आजकल और पिछले कुछ समय से बढ़ा गया है साहब। देखिए पिछले साल में 2 लाख लोग भारत से जाकर के विदेशों में काम करने लगे या उन्होंने अपनी नागरिकता की बदली। अब ये सवाल है कि नागरिकता आप विदेश में, ये ठीक है कि हिंदुजा चाहे न चाहे, मतलब वो मान लीजिए वो वहां का नागरिक न बने, भारत के नागरिक में बने रहे, तब वहां जहां ड्यूअल में सिटीजनशिप है वहां हो सकता है। और कई लोग यदि चाहें कि भारत की सिटीजनशिप बनी रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, भारत उसे स्वीकार नहीं करता, भारत में नहीं अलाउ है, इसलिए वो लोग फिर वहीं के माने जाते हैं। तो इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि जो बाहर जा रहा है इसका मतलब वो भारत के प्रति उसकी लाइकिंग खत्म हो गई या भारत का मोह नहीं खत्म हो गया, पासपोर्ट ही बदल के खाली उससे जो सुविधाएं हैं वहां बिजनेस करने के लिए भारत से जड़ी से। आप देखिए क्यों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो प्रवासी भारतीयों के बीच में सबसे अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं, कितने जय जयकार होती है। मैंने लोग ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कई और देशों में लोग चाहते हैं कि उस जिस पार्टी का समर्थन हमको मिल सके, हमें जनता का समर्थन मिल सके, वो पार्टियां उनके नेता राष्ट्रपति, मतलब ट्रम्प के लिए लोग साहब ट्रम्प के वोट के लिए कह दिया था। वो तो कहीं आप जा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा मित्र हैं हम, तो कह दिया आप इनको करिए। नहीं, ओबामा के साथ कम संबंध थे क्या? ब्रिटेन में यदि सुनक के साथ संबंध है तो उसके पहले के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत के संबंध नहीं रहे क्या? तो ये ठीक है कि भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आ गए, ये भी एक प्रमाण है ब्रिटेन में मिला, जो बहुत ही कम, जो रेसिस्ट माना जाता रहा, नक्सलवादी यदि उसमें कहे। तो मैं अभी उनकी तो बात कर ही नहीं रहा हूं, टेक्नोलॉजी में है। और इसके कारण जिन लोगों ने, या मान लीजिए इतने 10 वर्षों में साहब जो है 10 लाख लोगों ने बदल दिया, 1 अरब 40 करोड़, 140 करोड़ की जहां आबादी है, उसमें से यदि 2 लाख 10 लाख लोग यदि विदेशों में जाकर के अपना झंडा गर्वन करते हैं, तिरंगा जला करके, और अपना पैसा वहां भी लगाते हैं ताकि भारत में फिर आकर के फिर और काम कर सके, भारत के लोगों को वहां भी जॉब देते हैं, वहां के लोगों को जॉब देते हैं, और भारत के ट्रेड को भी बढ़ाते हैं, या भारत का नाम बढ़ाते। टेक्नोलॉजी में मान लो नौकरी करने गए तो नौकरी में भी आपको कई जगह ऐसी सुविधाएं होती है। आपको यदि आपको ऐसी नौकरी भी है तबादला, मैंने जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाना है या ट्रेवल करना है यूरोप में, अमेरिका में, तो बड़े ऐसे देशों के, ब्रिटेन, अमेरिका के या और कई देशों में जहां ऐसी सुविधाएं हैं, यूरोप के देशों को, अमेरिका यदि ट्रेवल करना है तो दिक्कत नहीं होती, उनको गल्फ में करना है तो दिक्कत नहीं होती है, ताकि वो जिस समय चाहे, आज रात को फ्लाइट पकड़ना है अगले दिन वो जा सकते हैं। तो नौकरी पेशा लोग, बिजनेस करने वाले लोग, या जिनको और सुविधाओं की आवश्यकता होती, इसलिए वो पासपोर्ट, लेकिन भारतीय जड़ और भारत के हितों के प्रति वो उपेक्षा करके वो देश छोड़ गए। पासपोर्ट बदलना से उनके भारत की जड़ से हटना नहीं भारत सरकार या भारत से संबंध मोह तोड़ देना है। ये कह सकते हैं कि ठीक है यहां उसको 1 करोड़ का जॉब मिल रहा है, वो 5 करोड़ का 2 करोड़ का जॉब वहां, लेकिन जब इकोनॉमी में देखते हैं तो उसमें से वही पैसा बचा करके वो अपने घर परिवार, कोई संपत्ति बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में करता है कुछ, या जो वो ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे हुए जो वहीं बस गए, वहीं रहने लगे, वहां की इकोनॉमी में, और वहां के उनके, ये भी सही है कि वो देश के यदि नागरिक हो गए तो वो उस देश के हितों की, उसकी प्रतिष्ठा का काम करते हैं, लेकिन वो भारत विरोधी हो गए इसलिए उन्होंने बदल दिया। उसके जो कई कारण, आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए गए, स्कॉलर है, आपको यदि और आगे से आगे पढ़ाई करना है, एकेडमिक क्षेत्र में यदि वहां एक जगह प्रोफेसर हुए, आप न्यूयॉर्क में पढ़ा रहे हैं, फिर लंदन में भी आके कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में आपको काम करना है, किसी और जगह जाकर के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में करना है, या फिर हार्वर्ड जाना है, तो अमेरिका यदि जाना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कई ऐसे क्षेत्र है, फाइनेंस का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी में खास करके साइंटिस्ट की कितनी जरूरत होती है, आप ये देखिए उस दृष्टि से, और बिजनेस तो है ही। तो ये जो निराशाजनक बात जो समाज में एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि लोग भारत छोड़ रहे हैं,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय मैं दिल्ली आया 70s में, मध्य प्रदेश में कोई भी मेरे परिवार के सदस्य, कई लोग विदेश जाना, क्या अपने वहां से भोपाल जाना भी, राजधानी जाना भी मानते थे कि बहुत बड़ी बात है। दिल्ली आकर काम करने वाले गिने चुने लोग होते थे। आज यह विदेश जाना, तो मैं, हमारे कई परिवार के सदस्य यही कहते हैं, आप सबसे पहले आप जर्मनी गए, उसका हमें दूसरे बच्चों को, सेकंड थर्ड जनरेशन अब जो है, मतलब हमारी जो ऐसे परिवार के सदस्य रहे, उनके लोग अब अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कहां काम कर रहे हैं। तो उनमें एक मन में आया कि हाँ, हम वहां जाके काम कर सकते, फिर बात आ जाए। एविएशन में भी कई, टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी या इस तरह की जो आजकल नई डिजिटल है, अभी तो जानते हैं कि सिलिकॉन वैली तो भारतीयों पर निर्भर हो गई है। इतने बड़े पैमाने पर 40-50% लोग भारतीय मूल के काम कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि एनआरआई का मतलब, प्रवासी भारतीयों का मतलब, या भारत का पासपोर्ट बदलने का मतलब भारत सरकार या भारत के प्रति, भारत के माहौल का प्रतीक नहीं है। कि यदि यहाँ कोई तनाव है, यदि उसको इस रूप में पेश किया जाता है कि भारत की स्थितियां इतनी खराब है, खास करके मैं नाम तो ले ही नहीं रहा हूं। आज मैंने सोचा कि कोई प्रतिपक्ष नेता का नाम नहीं, जो भारत को गाली देते हैं, भारत की डेमोक्रेसी को गाली देते हैं, उनका नाम ही लेना एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि अब तो जैसे कैसे को उसको अपराध मान लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अपराध कर ही रहे हैं भारत के खिलाफ, जहर उगल करके दुनिया में जाके। और इसलिए जितना उनको नेग्लेक्ट किया जाए, वो तो महत्व इसलिए बढ़ जाते हैं कि भारत को गाली दे ताकि उन्हें कहीं बाहर से फंडिंग हो जाए, कोई पैसा दे भारत में अराजकता पैदा करने के लिए, भारत में अशांति पैदा करने के लिए, भारत को किसी तरह से डेमोक्रेसी में कमजोर दिखाने के लिए। भारत की अस्थिरता होगी तो उनको कहीं डिक्टेट करने में, उनको रिश्वत देने में, कमीशन देने में, रक्षा घोटालों में, पाकिस्तान से लड़ाई कराने में फायदा होगा, चीन से लड़ाई कराने में फायदा होगा। ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके साथ वो लोग जुड़ जाते हैं। वो राजनीतिक हो सकते हैं, वो एनजीओ के लोग हो सकते हैं, वो मीडिया के हो सकते हैं, जिनको भारत के प्रति किसी तरह से, भारत एक तरह से राष्ट्रद्रोही में मानता हूं। ये अलग बात है कि वो धाराएं उस तरह से लागू नहीं होती हैं। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हमारे देश में गौरव होना चाहिए कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, या उस समय में कई लोग भारत आकर के राज करने लगे, तो कहते हैं अरे साहब क्यों, क्या वो अपने देश के साथ वो कर क्या है। बाद में ब्रिटिश सरकारें आई, लेकिन व्यापार के लिए भी जो लोगों ने, चाइनीज आज अमेरिका में जाकर के बैठे, तो आज अमेरिका लड़ना भी चाहता है चीन से, विरोध भी करता है रशियंस के साथ, लेकिन उनके साथ इन्वेस्टमेंट उनका मांगता है, उनके लोग आकर के वहां काम कर रहे हैं। भारत के खिलाफ ट्रम्प कुछ भी कहे, लेकिन उसके बाद भी भारतीयों के बिना तो उनका काम चलना नहीं है। जानते भी हैं वो खाली अपने हितों के लिए या अपने देश के हित के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, खाली अपनी, चूंकि अपनी इमेज बनाने के लिए। अपनी इमेज वैसे तो अल्टीमेटली खराब होना है, लेकिन इसलिए इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि भारत के मूल से जो गए हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो भारत विरोधी हों, भारत के सरकार के, नरेंद्र मोदी कही, या कहें साहब वहां तो माहौल खराब है, कितने ही बिहार के, बल्कि बाहर के लोग फिर वापस आकर के बस रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अंत में मैं कहूंगा, लक्ष्मी मित्तल ने 300 करोड़ से 315 करोड़ की सबसे बड़ी एक संपत्ति दिल्ली में खरीदी। इतनी महंगी बंगलो, बिल्कुल पृथ्वीराज रोड, जो बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी है। पार्लियामेंट, वहां से आप 1 किलोमीटर चले जाएं, उससे कहीं चले जाएं, एयरपोर्ट 20 मिनट में पहुंच जाए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, चूंकि वहां पर डोमासाइल, जो ब्रिटेन में जो पॉलिसी बदली गई, उनके लिए डोमासाइल जो इन्वेस्टमेंट या टैक्स के संबंधी जो पॉलिसीज थी, उसको बदलने के बाद लक्ष्मी मित्तल ने फैसला किया कि हम तो भारत आकर बच जाएंगे। तो ये भी क्यों मान रहे हैं कि जो भारत के प्रवासी भारतीय जाते हैं वो भारत में पुनः आकर के नहीं बसेंगे। बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, राजस्थान में 50 ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जो भारत में आकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया और भारत में वापस आकर के बस भी गए। तो निराश न होइए, रावण पर तो विजय पाना है, दिवाली और लक्ष्मी की पूजा करना है, लेकिन सरस्वती की पूजा करके जो योग्य होते हैं और लक्ष्मी की पूजा करके जो व्यापार करते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ केयर में हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर, जैसा मैंने कहा सॉफ्टवेयर तो है ही, लेकिन हेल्थ केयर में भी जितना बड़ा नाम और जितनी आज भी आवश्यकता लोग मांग रहे हैं, आयुर्वेद में, एलोपैथी में, उससे भी अधिक आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में भी। मैंने पहले भी उल्लेख किया कि यदि किंग चार्ल्स भी अपनी पत्नी का इलाज कराना है और प्राकृतिक चिकित्सा से, तो वो बंगलोर आकर के कर रहे 2 साल से बराबर आए। उनको यदि वैसी सुविधा वो किसी और देश में भी या ब्रिटेन में नहीं उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन नहीं, भारत में आकर कराना है। तो हेल्थ केयर में भारत अग्रणी होता जा रहा है। पुरानी एलोपैथी से अधिक उन्हें अब भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत के अध्यात्म, भारत की संस्कृति और भारत की स्थिरता, भारत की एकता,
भारत की शक्ति, सिंदूर ऑपरेशन के बाद शक्ति का भी एहसास हुआ है, सामरिक शक्ति का भी। इसका सम्मान दुनिया में हो रहा है। इसलिए जो प्रवासी भारतीय बाहर हैं वो अरबपति हैं, तब भी गौरव बढ़ा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो भी गौरव बढ़ाकर भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं। कागज बदलने से उनको पास तो है, वो जिस दिन चाहे आए। हमारे यहाँ तो OCI वाला कार्ड की सुविधा है, जो प्रवासी भारतीय रहता है उसके पास कार्ड है, उसको तो वीसा लेके थोड़ी भारत आना है। तो ये भी गलतफहमी है कि साहब भारत के प्रति उनकी नाराजगी इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। भारत के प्रति उनका प्यार है, रहेगा। आप भी ये विश्वास रखिए और भारत का झंडा बुलंद होते हुए देखते रहिए। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।